नमस्ते बच्चों, ये देख रहे हो यहाँ पाठ 15। पाठ का नाम है अंधेर नगरी। हम लोग इस पाठ को पढ़ चुके हैं। जैसे महंत दास ने अपनी बुद्धिमानी से गोवर्धन दास को बचाया था और राजा अपनी बेवकूफ़ी के कारण फांसी पे चढ़ गया था। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें व्याकरण पढ़ेंगे। ये अभ्यास की किताब है, इसमें व्याकरण में हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ देखो कुछ परिभाषाएं हैं जो क्रिया और संयुक्त क्रिया के बारे में बता रही हैं। यहाँ तुम लोग इस वाक्य को पहले पढ़ो। मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग यहाँ देख रहे हो कि इन शब्दों से अलग ये मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं। इसके बारे में हमें यहाँ बताना है कि ये कौन से शब्द हैं। तो कारीगर को पकड़ लाओ, ये यहाँ देने दो, पकड़ लाओ, गिर पड़ी, खाने लगा। तो ये सारे शब्द जो हैं क्रिया शब्द हैं, लेकिन क्रिया एक नहीं, यहाँ दो दो क्रिया हैं। तो जब दो क्रिया होती है ना, एक मूल क्रिया और एक उसके साथ वाली क्रिया, तो देखो क्या कहते हैं उसको, ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। यहाँ परिभाषा तुम्हें नहीं पढ़नी है, यहाँ स्पष्ट करना है कि ये दो क्रिया आखिर है क्या। तो ये है संयुक्त क्रिया और ये सारे जो हैं वो क्रिया शब्द हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंश क्रिया शब्द हैं, लेकिन ये क्रिया शब्द ऐसे हैं जो एक साथ आकर वाक्यों के विशेष अर्थ को समझा रहे हैं। तो ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। आगे इसकी परिभाषा भी बताऊंगी। अभी हम लोग देखते हैं संयुक्त क्रिया इसमें से कैसे अलग करेंगे। तुम लोग जैसा जानते हो कि कोई भी वाक्य जो है वो बिना क्रिया का तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा क्रिया होने के कारण ये हम संयुक्त क्रिया कह रहे हैं। जैसे रोहन आज दौड़ जीत सकता है, तो क्रिया शब्द हो गए जीतना, सकना। तो इसको यहाँ देखो घेरा लगाया। अब एक क्षण भी नहीं रह सकूँगा, रहना, सकना, यहाँ ये संयुक्त क्रिया। ये सारे संयुक्त क्रिया तुम्हारे यहाँ दिख रहे हैं। मैं 5 किलो लड्डू खा सकता हूँ, ये दो, खाना और सकना। मेरे घर की छत पर कबूतर बैठ गए हैं, बैठना और गए, जाना। तो ये दो शब्द जो हैं ये सारे तुम्हारे संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखेंगे संयुक्त क्रिया से इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे बच्चे जोर से हंसने लगे, बच्चे जोर से हंसने लगे, हंसने और लगे दोनों संयुक्त क्रिया। मौसी जी ने एक गुब्बारा उड़ा दिया, उड़ा दिया। मैं 1 किलो दूध रोज पी जाता हूँ, पीना और जाना। तो हम लोगों ने भी इसे संयुक्त क्रिया से पूरा किया। ठीक है बच्चों, एक मिनट। हाँ, यहाँ ये मात्रा जो लिखी है इसको हम लोग थोड़ा सही तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल खड़ी मात्रा। दिया, ये संयुक्त क्रिया, ये संयुक्त क्रिया, ये संयुक्त क्रिया। तो ये थे तुम्हारे संयुक्त क्रिया जो मूल क्रिया के साथ आकर वाक्यों में विशेषता प्रदान करते हैं, वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं, वाक्य को सुंदर बनाते हैं। समझ में आ गई होगी बात। अब आगे तुम्हारा ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्द ढूंढ कर लिखना है। इसमें तुम्हें ऐसे वाक्य लिखने हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया तीनों हो। तो यहाँ देखो, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा। इसमें संज्ञा गोवर्धन दास, सर्वनाम तू और क्रिया जा। दूसरा वाक्य है क्यों रे बनिए इसकी बकरी दबकर मर गई। क्यों रे बनिए इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई।
कैसे दबकर मर गई। बनिए इसकी और मर। बस इन शब्दों को ध्यान देना है कि जो भी वाक्य लिखो, तुम लोग दूसरे भी वाक्य को लिख सकते हो, लेकिन उसमें तुम्हें यहाँ देखना होगा कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया तीनों होना चाहिए। क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया। तो तुम लोगों ने देखा कि ये किस तरह के वाक्य हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया तीनों हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। आगे देखोगे सही जगह पर बिंदु अथवा चंद्र बिंदु, तो ये तुम लोग पढ़ चुके हो और बस अभ्यास करना है। यहाँ एक है, मोटे काले अक्षर अंश की जगह समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखना। जैसे हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, अब अर्ज का मिलता जुलता लिखा है यहाँ विनती की। उसी तरह हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तो आदर से मिलता जुलता शब्द हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यह आफत कहाँ से आ गई, यह मुश्किल कहाँ से आई। ठीक है, यहाँ मुश्किल की जगह हम लोग परेशानी भी लिख सकते हैं, तब हमारा वाक्य ज़्यादा सही होगा। ठीक है, यह परेशानी कहाँ से आई। अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा, अब एक पल भी नहीं रहूँगा। क्षण का समानार्थी क्या हुआ, पल। एक पल भी नहीं रहूँगा। मेरा कुछ कसूर नहीं, मेरा कुछ दोष नहीं। ये थे तुम्हारे, इस तरह समानार्थी भी याद हो रहे हैं और हम लोग इस वाक्य को भी पूरा कर ले रहे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना। यहाँ लिखा हुआ है सफल, स उपसर्ग, फल मूल शब्द, वि उपसर्ग, देश, आनंद, इत प्रत्यय, न्याय, अन्याय, उपसर्ग, कसूर, बेकसूर। ये हो गया तुम्हारा उपसर्ग या प्रत्यय। उपसर्ग शब्दों के आगे लगता है और प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है। तो ये थे आपके क्रिया के साथ साथ उपसर्ग और प्रत्यय। इसको याद कीजिए और पूरा कीजिए। ओके, बाय बाय।